हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय बख्शा ताकि एक बार फिर हम तेरी हजूरी में आकर तेरे सामने नतमस्तक हो सकें, अपनी अर्ज में अपनी मिन्नतें तेरे सामने ला सकें। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना, खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 21वां अध्याय, मत्ती की अंजील 21वां अध्याय, इसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे तो जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्यारे जीजो, जिस समय की यह घटना है उस समय फसह का पर्व बहुत नज़दीक था। यरूशलेम और इसके आसपास के नगरों में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। इस त्यौहार पर यानी कि फसह के त्यौहार पर मेमनों की कुर्बानियाँ दी जाती थी और इस फसह के त्यौहार के बाद रोम के राज्यपाल ने उन मेमनों की गणना करवाई जो मेमने फसह के पर्व के ऊपर कुर्बान किए गए थे, बलि किए गए थे। और उस त्यौहार पर लगभग 2.5 लाख मेमनों की कुर्बानी की गई। फसह के पर्व का नियम था कि प्रत्येक 10 मनुष्य के पीछे एक मेमना बलि चढ़ाया जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय फसह के पर्व पर लगभग 25 लाख लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और न सिर्फ फलस्तीन देश से ही बल्कि तमाम संसार भर के अलग अलग देशों से इस फसह के त्यौहार को मनाने के लिए लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। और इससे अच्छा समय और कोई भी नहीं हो सकता था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता, जबकि यरूशलेम में बहुत सारे लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह नगर में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करने का निर्णय ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। अचानक उनका फैसला नहीं था कि वो यरूशलेम में प्रवेश करें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने दास जकरिया के द्वारा की थी। जकरिया की पुस्तक 9वां अध्याय, इसकी 9वीं आयत में लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के
यरूशलेम में प्रवेश करने से सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने दास जकरिया के द्वारा यह नबूवत करवा दी, यह भविष्यवाणी करवा दी, और प्रभु यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहे हैं यरूशलेम में। और जब हम यशाया इसका 62 अध्याय इसकी 11 आयत को पढ़े तो यहाँ पर वचन में लिखा है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। हालेलुया। यशाया नबी जो कि प्रभु यीशु मसीह से लगभग 740 वर्ष पहले इस संसार में आया, यशाया नबी ने भी ये भविष्यवाणी की है कि देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार करवाया है, क्या कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, और देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है। प्रभु यीशु मसीह का काम उसके सामने था कि किस लिए वो यरूशलेम में जा रहे हैं, और इसी काम के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, परमेश्वर की उस योजना को पूरा करने के लिए, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और मत्ती की इंजील इसके 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ पर गदही और उसके साथ उसका बच्चा हुआ तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोल कर ले आओ। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और इस प्रकार गदही और उसका बच्चा प्रभु यीशु मसीह के पास लाए जाते हैं और उनके ऊपर कपड़े बिछाए जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और लोग प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत करते हैं। और प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ऐसा पशु जिस पर कभी किसी ने सवारी ना की हो, जिस पर कभी कोई बैठा ना हो, वो पशु पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शुद्ध करने की विधि के लिए एक लाल निर्दोष बछिया ली जाती थी जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, जिसका वर्णन हम गिनती की पुस्तक की इसके 19वें अध्याय की 2री आयत में देखते हैं। ये जो बछिया होती थी पवित्र कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और यदि हम वचन में देखें तो वचन में हम देखते हैं पहला शामिल इसका 6वां अध्याय इसकी 7वीं है, तो यहाँ पर एक नई गाड़ी का जिक्र है और 2 ऐसी गायों का जिक्र है जिनके ऊपर कभी जुआ नहीं रखा गया। पहला शामिल 6 अध्याय इसकी 7वीं आयत में लिखा है, सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधारी गाय लो जो जुए तले ना आई हो, और उन गायों को इस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। और ये जो नई गाड़ी बनाई गई इसके ऊपर अहद का संदूक रखकर उस गाड़ी के ऊपर यरूशलेम की तरफ फलस्तीन लोग रवाना कर देते हैं। हालेलुया। यानी कि यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं अवसरों की पवित्रता पर इसलिए जोर दिया गया है कि ये सभी जैसे बछिया, नई गाड़ी, ये गायें, ये सारे के सारे पहले कभी प्रयोग में नहीं लाए गए थे। और इस गाड़ी के ऊपर वाचा का संदूक, अहद का संदूक जिसको फलस्तीन लोग उठाकर ले गए थे, उस नई गाड़ी के ऊपर रखकर 2 ऐसी दुधारू गायें लेकर जिसके ऊपर कभी जुआ नहीं रखा गया, उसके ऊपर अहद का उस गाड़ी में जोत कर उसको यरूशलेम की ओर रवाना कर देते हैं। और प्यारे जी, तो ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी गदही के उस बच्चे पर जिसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, और लोग प्रभु यीशु मसीह का बड़े गर्मजोशी के साथ यरूशलेम में स्वागत करते हैं। और लोग एक राजा की तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, हाथों में खजूर की डालियां लेकर, और रास्ते में वस्त्र बिछाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। ठीक इसी प्रकार का स्वागत येहू राजा का भी हुआ था, जिसका वर्णन 2 राजा इसका 9वां अध्याय इसकी 13वीं आयत में हम पाते हैं। वचन में लिखा है, जब येहू राजा
बनाया गया था तो उसके मित्रों ने उसके आगे वस्त्र बिछाए। हालेलुया। जब यहू राजा बना तो उसके मित्रों ने भी उसके सामने वस्त्र बिछाए थे, उसका स्वागत किया था, उसका वेलकम किया था। और यदि हम इंटरटेस्टामेंटल पीरियड की बात करें, मलाकी के बाद, मलाकी में और न्यू टेस्टामेंट के बीच में 400 वर्ष का गैप है, इसको इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहते हैं या साइलेंट पीरियड भी कहते हैं। इस दौरान जब ग्रीक का साम्राज्य था और उसी साम्राज्य में जो ग्रीक लोग थे उन्होंने यहूदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए और यहाँ तक कि इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के भवन को भी अशुद्ध कर दिया और परमेश्वर के भवन में सूरों की कुर्बानियाँ चढ़ाने लगे। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक ऐसा परिवार है जो कि याजकीय परिवार है। उस परिवार में से शिमोन मैकाबीज, जब उसने इस चीज को देखा तो उसने, ये जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक की फौज थी, अपनी एक सेना तैयार की और इन ग्रीक की जो फौज है उसके ऊपर आक्रमण किया और इनको यरूशलेम से बाहर निकाला। और उसके बाद जब साइमन मैकाबीज ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ साइमन का स्वागत किया। यरूशलेम में खजूर की टहनियां लेकर, पेड़ों की टहनियां लेकर यरूशलेम में उसका स्वागत किया। और ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का भी यरूशलेम में स्वागत किया जाता है। भजन संहिता इसका 118 अध्याय इसकी 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 118 की 26 में लिखा है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। वचन कहता है धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। और मत्ती की इंजील 21 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और जो भीड़ उसके आगे आगे जाती और पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशन्ना। हालेलुया। और एक जो बहुत बड़ा हजूम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला था, प्रभु यीशु मसीह के आगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्ला कर बोल रहा था, होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना। होशन्ना का अर्थ है हमें बचा, नाउ गिव अस सैल्वेशन, हमारा उद्धार कर, रोमियो की हुकूमत से हमें नजात कर। क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे उस समय यहूदी लोग रोमियो की हुकूमत में रहते थे, रोमियो का उनके ऊपर राज चलता था और बहुत सारे इनके ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे और यहूदी लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा राजा इनके ऊपर रूल करे। और इसलिए ये उस राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसके बारे में परमेश्वर ने सदियों से, सैकड़ों वर्ष पहले अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी करवाई थी। हालेलुया। जिसके बारे में यशाया बहुत भविष्यवाणी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में, दुखों के बारे में और मृतकों में से जीवित होने के बारे में। अब ये लोग उस राजा की बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो राजा आएगा और हमें रोमियो के शिकंजे से आजाद करेगा। और प्यारे चीजों, ये लोग दुख और कष्ट के समय में भी इसी शब्द से अपने देवता या राजा को पुकारते थे। और भजन संहिता 118 की 25 में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। तो ये लोग प्रभु यीशु मसीह को एक पॉलिटिकल रूलर के रूप में देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को एक पॉलिटिकल राजा बनाना चाहते थे, पॉलिटिकल लीडर बनाना चाहते थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को रोमियो के शिकंजे से आजाद कर सकें। और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह में वो सारी खूबियां देखी, वो सारी विशेषता देखी जो एक राजा में होनी चाहिए थी। इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगाई देते हैं, कोढ़ियों के कोढ़ को शुद्ध करते हैं, बीमारों को चंगाई देते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों को भी जीवित करते हैं। और यही कारण था कि ये लोग अब प्रभु यीशु मसीह को अपने
पॉलिटिकल रूलर के रूप में देखना चाहते हैं, एक राजा के रूप में देखते हैं और एक राजा के तरह प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में स्वागत करते हैं। लेकिन प्यारे जीजों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार में नहीं आए कि इस संसार में आकर एक पॉलिटिकल रूलर बने, पॉलिटिकल राजा बने या पॉलिटिकल एक लीडर बने। वो इसलिए नहीं आए, बल्कि वो इसलिए इस संसार में आए ताकि वो लोगों के दिलों के ऊपर राज कर सकें। हालेलुया। प्यारे जीजों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जकरिया इसके 9वें अध्याय की 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, ये लोग उसी वचन को अपने जहन में रखकर चलते थे। और जैसा हमने परमेश्वर के वचन में जकरिया की पुस्तक इसके 9वें अध्याय की 9वीं आयत में देखा, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। इसीलिए ये उस राजा की बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, उस राजा का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि वो प्रभु यीशु मसीह, वो राजा, वो उद्धार करता आएगा और इन लोगों को रोमियों के शिकंजे से आजाद करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह को उस राजा के रूप में ये लोग देख रहे थे और प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। दूसरी तरफ हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, अब जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, एक बहुत बड़ा हजूम, लोगों का बहुत बड़ा हजूम हाथों में खजूर की टालियां लेकर होशन्ना के नारे लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। भीड़ की चाहे जो मर्जी मनसा हो, भीड़ की चाहे जो मर्जी भावना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फरीसी, सदूकी और मंदिर के अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हैं और वो इस ताक में है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाए और उसको खत्म किया जाए। ऐसी स्थिति में एक मनुष्य है जो यरूशलेम में जाना चाहे, वो चुपके से जाएगा, चोरी चोरी जाएगा, देश बदल कर जाएगा ताकि किसी को भी पता ना चले। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर हजारों लोगों की तादाद में लोग प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए हैं और उन लोगों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं और लोग होशन्ना के नारे लगाते हैं और प्रभु यीशु मसीह बड़ी दिलेरी के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और एक रूप से प्रभु यीशु मसीह उन तमाम अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं कि मैं यरूशलेम में आ गया हूं, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करने का जब प्रवेश करते हैं, दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, यीशु मसीह राजगद्दी के लिए राजा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह लोगों के दिलों में राज करना चाहते थे। वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल रूलर ना बने, बल्कि वो लोगों के मनों में, लोगों के दिलों में राज कर सके। और साथ ही साथ इसलिए वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ताकि जो परमेश्वर की योजना है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, उस परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पूरा कर सके। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। गधा एक शांति की सवारी है और प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यीशु मसीह ने शांति का राजा या शांति का राजकुमार होने का दावा किया। और दूसरी तरफ जब एक राजा युद्ध के लिए जाता था तो वो घोड़े पर सवार होकर जाता था। प्यारे जीजों, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने यह दावा किया कि वह नाश करने नहीं बल्कि बचाने के लिए आए हैं, दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि सहारा देने के लिए आए हैं।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ताकि मेरे और आपके लिए उद्धार का रास्ता खोल सके, मेरे और आपके लिए नजात का रास्ता खोल सके। और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, इस आने वाले हफ्ते में देखेंगे, फसह के त्यौहार पर खुद प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना बनकर मेरे और आपके लिए कुर्बान हो जाते हैं प्यारे जीजो, ताकि मैं और आप उद्धार पा सकें, मैं और आप नजात पा सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, बरकत दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाले उसके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए। होने दे खुदानास का तेरा कलाम हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाले उसके, और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन।